जय हिंद सभी को। तो मैं अमित, अभी कौन सा क्लास करा रहा था मैं? एनटीपीसी का। ठीक है, एनटीपीसी का हम लोग का सेट चल रहा था। हाँ, 4 दिन थोड़ा यहाँ पे बगल में ही दुर्गा पूजा होता है तो उसमें बिजी था ना। बिजी क्या मतलब, बहुत ज्यादा आवाज आता है रूम में तो वहां से हो नहीं पाता है रिकॉर्ड। ठीक है, तो एनटीपीसी का क्लास कराऊंगा। ये जो होगा आज हम लोग का 7th नंबर का सेट होगा। ठीक है, मेरे पास 2020 में हुआ था एनटीपीसी लास्ट। इसका जो हम लोग मेरे पास है 117 सेट्स के अप्रॉक्स है। तो ये मैं एग्जाम तक खत्म करवा दूंगा। आप लोग का देखिए एएलपी का भी डेट आ गया है, बाकी सब एग्जाम का भी डेट आ गया है, तो उसके हिसाब से मैं एएलपी का भी सेट्स लेके आ जाऊंगा फिर। ठीक है, एएलपी तो वैसे करवा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जाके। और एक्सपेक्टेड पेपर भी लेके आ जाऊंगा। ठीक है, एग्जाम तक। देखिए, आज जो 7th नंबर का सेट करूंगा ये 4 जनवरी 2000 जैन 4 जैन 2021 का करूंगा। ठीक है, ये इस दिन का फर्स्ट शिफ्ट आज होगा हम लोग का। ठीक, एनटीपीसी मैथ मैथ एनटीपीसी में मैथ का कितना क्वेश्चन आता है? 30 क्वेश्चन। टायर 1 का मैं बात कर रहा हूँ, टायर 1 में 30 क्वेश्चन। ये जो 117 सेट्स में करवाऊंगा, अगर कोई कर लेता है उसको इजिली टायर 1 तो क्लियर हो जाएगा मैथ का। सिर्फ मैं मैथ का बात कर रहा हूँ। ठीक है, कभी देखिए आरआरबी और एसएससी, ये दो दो एग्जाम ऐसा है जो जो 100% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछता है। ठीक है, तो आप लोग अगर ये 117 सेट्स कर लेते तो इजिली आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक, और बताते रहो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप लोगों को ये आप लोगों को ये नंबर ये चीज सर्च करेंगे ना, आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। या तो फिर इसको स्कैन कर लीजिए, है ना। तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे, वहां पे आप लोगों को क्या मिलेगा? पीडीएफ मिल जाएगा। अब अभी तुरंत मैं पीडीएफ डाल दूंगा उसका, है ना। क्लास खत्म होते ही इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो इसमें से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या बोला? एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू कितना दे दिया है? 9 दे दिया है। पूछा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर ना। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर तक ही जाना है ना, स्क्वायर कर देंगे। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है इक्वल 9 9 81। ठीक है, एक्स और एक्स तो खत्म हो गया, तो आया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस का 2, तो आया कितना? 79। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 79 आ गया। बस इसके इसी का तो हमने आंसर निकालना था, 79। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। देखिए, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? ए ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं। क्या आ जाएगा ऊपर में? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है? ए प्लस बी। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, और ए माइनस का बी होता है। और नीचे में तो हम लोग का ए प्लस बी है ही। ए प्लस बी खत्म, बचा क्या? ए माइनस का बी। ए माइनस का बी, ए हम लोग क्या था? 0.27। जीरो, एक मिनट, 0.27 माइनस का बी कितना है? 0.13। दोनों को माइनस करें 0.14। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.14। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, तो क्या बोला है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। थोड़ा दूर में लिख रहा हूँ 83। क्यों लिखा हूँ बता रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे? माइनस का 2 एक्स स्क्वायर एक्स वाई, 2x इक्वल टू यहाँ पे दूर में, है ना, 2xy इंटू वन बाई एक्स वाई लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ लिखे वैसे यहाँ भी लिख दे रहे, माइनस का 2 एक्स वाई इंटू वन बाई एक्स वाई लिख सकते हैं। दोनों दोनों तरफ मैंने माइनस के यही किया, ये दोनों तो खत्म हो गया। अब इसको क्या हो जाएगा? ये दिख रहा, एक्स वाई प्लस वन बाय माइनस का वन बाय माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला टर्म। ये वाला टर्म इसको रिवर्स में जाएंगे तो ये आएगा इक्वल टू यहाँ क्या कितना आ गया? 83 माइनस का 2 कितना आ गया? एक्स वाई माइनस का वन बाय एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। 81 हम लोग क्या होता है? 9 का होल स्क्वायर होता है। तो बस एक्स वाई माइनस का वन बाय एक्स वाई कितना आ गया? 9 आ गया। हम लोग का आंसर कितना आ गया? 9। इसी का पूछा था एक्स वाई माइनस का वन बाय एक्स वाई, हम लोग का आंसर 9 आ गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ऐसे करिए, कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, तो क्या बोला है? गणित में एक कक्षा में के 7 छात्रों का
के द्वारा प्राप्त अंक इतना 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 और इतना और इतना है। आंकड़ों की बहुलक मोड, मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, सबसे ज्यादा बार कौन सा है? 65। एक बार है, ये 2 बार है, और तो कोई नहीं है, सब 65 होगा इसका मोड। ठीक है, बहुलक सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, बहुलक इसका 65। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बाहर का वॉइस को इग्नोर करिएगा ना। ठीक है, क्या बोला है? पी क्यू आर एस एक चक्रीय संलंब चतुर्भुज है जहां पी क्यू आर एस पर समांतर है, अच्छा पैरेलल है, और पी क्यू व्यास है। एक सर्कल में बना लेते हैं। ठीक है, पी क्यू हम लोग को दे दिया व्यास है, ये हम लोग का पी और ये क्यू, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, तो इसको जोड़ देते हैं। ठीक, इसको हमने जोड़ दिए, पी क्यू, ये आर और ये एस। ठीक है, ये पैरेलल भी एक दूसरे का। यदि क्यू पी आर ये वाला, यहाँ से ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं, ये हम लोग का सेंटर है। ठीक है, वो हम लोग सेंटर मान लेते हैं। ये कितना दे दिया? 40 डिग्री दे दिया है। तो क्या पूछा है? पी एस आर ये वाला कितना डिग्री होगा? ठीक है, यही पूछा है। अच्छा, ये 40 है, ये कभी भी देखिए, कभी भी अगर व्यास से अगर सरकमफेरेंस पे बनता है तो ये 90 डिग्री बनता है। ये 90 हो गया, 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा खुद पे, कि ऑल ओवर मिला के 180 डिग्री होता है। ये 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 होता है, तो ये 50 प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 माइनस का 50 डिग्री, कितना हो गया? 130 डिग्री। पी एस आर कितना आ गया? 130 डिग्री। 130 डिग्री हो गया पी एस आर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और इतना परिमाप क्रमशः इतना और इतना है। अच्छा, दो ट्रायंगल है पी क्यू आर और एक्स एक्स वाई जेड, जिसका परिमाप इतना इतना दिया हुआ है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या होता है पता? कोई भी एक साइड ले लीजिए, जैसे इसका साइड ले लिया पी क्यू, बाय इसका साइड ले लिया एक्स वाई। ठीक है, इक्वल टू इसका साइड ले लिया पी आर, इसका साइड ले लिया एक्स जेड, इक्वल टू क्यू आर और ये वाई जेड। ये सब हमेशा बराबर होते हैं कभी भी। ठीक है, कभी भी बराबर होते हैं। इसका पेरीमीटर कितना दे दिया? 48, और इसका 24 दे दिया है। अब पूछा कितना है? एक्स वाई का 12 दे दिया, पी क्यू पूछा है, इसका पूछा है। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। एक्स वाई कितना है? एक्स वाई का हम लोग को 12 दे दिया, नीचे 12, और ये हो गया ऊपर में हम लोग पी क्यू ले लेते हैं। ठीक है, 24 से 2 बार में, 2 से 24 बार में आया कितना? पी क्यू हम लोग का 24, तो हम लोग आंसर कितना आ गया? पी क्यू का वैल्यू हम लोग का 24 आ गया। ठीक है, और देखिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। फॉर्मूला अगर है तो हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग जब पीडीएफ खोलेंगे तो आप लोगों को इजिली दिख जाए कि ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को हाईलाइट रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा आप लोगों को तंग नहीं होना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं क्या बोला है। अगला क्वेश्चन, एक बैंक एक व्यापारी को 5 वर्ष के लिए इतना रुपए की राशि पर, ये हम लोग का क्या ना हो गया? ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल पर 5% प्रति वर्ष रेट हो गया की दर से ऋण प्रदान करता है। भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज, ये हम लोग को टाइम, ये हम लोग क्या है? टाइम है। बस यहाँ पे हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला मैं लिखते जा रहा हूँ क्या, ताकि आप लोग को याद रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? 12,000, 12,50,000 प्रिंसिपल है। रेट कितना? 5%। टाइम कितना? 5% बटा 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को कितना गया? 125 इंटू 25, ये दो जीरो खत्म, इंटू 100। ठीक है, 25 और 125, दो जीरो आएगा, दो जीरो, हाँ चलो, 5 5 25, लास्ट में 5 मिला आएगा, मतलब 500 आएगा लास्ट में। 500 सिर्फ इसी में है ना, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, स्मार्ट वर्क करिए, और मैं फॉर्मूला को हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक,
आप लोग पीडीएफ खोलिएगा, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दिया हूँ, उस पर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें, ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। स्मार्ट वर्क करिए, क्या बोला है, 5,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए, 5,000 रुपए ये हम लोग का क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। 3 वर्ष के लिए ये हम लोग क्या हो गया, टाइम हो गया। 10% ये हम लोग का रेट। वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। अच्छा, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना चाहेंगे कितना होता है, 10 10 10%, 3 साल के लिए मतलब 3 into 10% मतलब 30% आ गया रेट, ठीक है। वही अगर सीआई हम लोग निकालते हैं, सीआई कैसे निकलता है, 10%, मतलब अगर हम लोग 1,000 ले लेते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, 1,000 ले लेते, पहला साल में कितना 100, दूसरा साल में 100, तीसरा साल में 100, फिर इसमें 10 10, फिर 10 और 1, अंतर कितना का आया, ये 30 तो उधर भी था। देखिए यहाँ भी हम लोग ना प्रिंसिपल 1,000 ले लेते हैं, ठीक है, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ये हम लोग क्या है, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं, प्रिंसिपल यहाँ भी हम लोग 1,000 मान लिए, ठीक। तो यहाँ पे सी आई कितना आ जाएगा, 100 100 और 100, बस 300। यहाँ पे कितना आ गया, 300, यहाँ पे कितना आ गया, 331 आ गया। तो 1,000 में हम लोग का इंटरेस्ट कितना आ गया, 31 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। 5,000 में इंटू 5 कर देंगे, इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5,000 में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अंतर, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस किया ना, 300 और एक इसका 31, तो ये हो जाएगा 155, इतना का डिफरेंस आ गया 5,000 में। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, मतलब एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, 154 दे दिया है। तो वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, बस इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 154 इंटू 7/22, पाई मतलब 22/7 होता है, तो ये 7 बार में खत्म। आर कितना आ गया, आर स्क्वायर हम लोग कितना आ गया, 7 का स्क्वायर, आर कितना आ गया, 7 आ गया, आर हम लोग का 7 आ गया, बस यहाँ सर्कमफेरेंस निकल जाएगा, 2 into 22/7 इंटू 7, 7 7 खत्म, सर्कमफेरेंस कितना है, 44 सेंटीमीटर। तो इसका आ गया बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, 44 सेंटीमीटर इसका हम लोग का परिधि आ गया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक बेलनाकार टंकी की क्षमता इतनी है, क्षमता, अच्छा वॉल्यूम होगा, बेलनाकार टंकी की क्षमता है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सर सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, इसका वैल्यू कितना दे दिया, 2376, ठीक है। यदि टंकी की त्रिज्या, रेडियस हम लोग को दे दिया 21, तो टंकी की गहराई, हाइट निकालना है हम लोग को, बस यहाँ से निकल नहीं जाएगा। तो v इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, वाई वी पाई मतलब 22/7, रेडियस कितना दिया 21 दे दिया है, 21 इंटू एच इक्वल टू 2376, बस 7 से 3 बार में 3721, 327, 326, 7 3 जा 7 1 7 8 9, 7 1 7 8 9, यहाँ कुछ तो गलती है, 3 7 21, 3 9 3 2 जा, ये गलती कहाँ कर रहे हैं हम लोग, अच्छा ये पॉइंट में आएगा आंसर, सॉरी सॉरी, 3 से काट दिया, 3 7 21, 21 ऐसे रन देता है अभी, 7 21, 3 9 26, 3 9 27, 3 2 जा, इतना आ गया। अब 2 से काट दो, 7 से कटेगा, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 11 7 8 9 11 11 2 जा, 2 से 36 बार में, तो एच कितना आ गया, 36/21, 36/21, 3 3 से 12 बार में, 3 से 7 बार में, 12/7 एच, 12/7 में तो हो गया हम लोग को 1.71 मीटर, ठीक है। ये 2 तक तो जाएगा नहीं, सीधी सी बात है, ये 5 भी जाएगा नहीं, ये नहीं जाएगा, बच्चा को कौन सा यही भी आएगा, 1 बार में जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोगों का फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, ये वॉल्यूम वाला यूज हुआ है फॉर्मूला, ठीक है, ये वॉल्यूम वाला पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग के एग्जाम में मतलब उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक। पेन ले लिया, अब देखिए क्या बोला, जब एक
छोटी संख्या बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भाग्यफल 6 और शेषफल 5 आता है। हम उस क्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या x ले लेते हैं, छोटी संख्या y ले लेते हैं। जब छोटी संख्या बड़ी संख्या में विभाजित करता है तो शेषफल 6 बचता है। बड़ी संख्या को छोटा संख्या में विभाजित करता है तो शेषफल 6 बच रहा, मतलब भाग्यफल 6 और शेषफल 5। मतलब ये बड़ा संख्या x जो होगा, x क्या होगा 6y + 5, ये होगा। क्या पूछा, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना है, x माइनस का y कितना दे दिया है 1540, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1540 प्लस y, दोनों तरफ x इक्वल टू कर देते हैं 6y प्लस 5 इक्वल टू 1540 प्लस y। ठीक है, एक तरफ आ जाएगा तो 5y इक्वल टू 1535, y कितना आ जाएगा y 5 3 जा 307, तो y का वैल्यू हम लोग को 307 आ गया। तो क्या पूछा है, तो छोटी संख्या क्या थी, छोटी संख्या तो y ही था, है ना, बड़ी संख्या छोटी संख्या y था, तो y का वैल्यू कितना आ गया 307। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात इतना है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात हम लोग क्या ले लेते हैं ना 3x और 5x ले लेते हैं। ये x है क्या, x इक्वल टू HCF। कभी भी अगर कोई संख्या अनुपात में है तो उसमें समझ रही कि HCF निकला हुआ है, HCF मल्टीप्लाई कर दिया 3x और 5x, इसका LCM हम लोग को इतना दे दिया तो संख्या का। अच्छा हम लोग कितना, मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताया ना, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है LCM इंटू HCF, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, पहला संख्या कितना है 3x, दूसरा संख्या कितना है 5x इक्वल टू 120, HCF कितना था x और x यहाँ से कट गया, 15x इक्वल टू 120, 15 से 15 8 जा, x का वैल्यू कितना आ गया 8, x का वैल्यू 8 आ गया। तो क्या पूछा, संख्या कितनी है, ये कितना 8 से 24 और 5 5 8 5 जा 40, तो संख्या कौन कौन सा है 24 और 40, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, 24 40 संख्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है ना, एग्जाम में आता है ये फॉर्मूला से क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है। ठीक, क्या पूछा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 दिया और एलसीएम इतना दिया है 84, इनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या कितनी है, अभी अभी पीछे बताया ना, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है पिछले फॉर्मूला हिसाब से। पहला संख्या कितना है 42, दूसरा संख्या हम लोग को निकालना है x ले लेते हैं, ये हो जाएगा एलसीएम कितना, एलसीएम 84, एचसीएफ 6 7 से 1 2, x हम लोग कितना आ गया 12, मतलब दूसरा संख्या हम लोग कितना है 12, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है, वही फॉर्मूला है उसी के लिए हाईलाइट नहीं कर रहा हूं उसको। ठीक है, एक कालीन की लंबाई इतना दिया हुआ है, इसको मिटाइए, एक कालीन की लंबाई इतनी दी हुई है, कालीन में से कितने छोटे छोटे टुकड़े जिनकी प्रत्येक की लंबाई इतनी मीटर है काटे जा सकते हैं। ठीक है, एक कालीन की लंबाई मतलब कितना कितना टुकड़ा काटा जा सकता है, कालीन की लंबाई कितना 40 45/2, इसमें x नंबर ऑफ कितना टुकड़ा 9/2, बस 9/2 काट सकते थे, 2 से 2 खत्म, 9 से 5 बार में, तो कितना कितना हम लोग टुकड़ा काट सकते हैं 5 टुकड़ा, वो कालीन बड़ा कालीन से छोटा कालीन के हिसाब से। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन डिवाइड करना नॉर्मली क्या दिया है, टोकरी में रखा एक आम हर एक मिनट में दुगना हो जाता है, मतलब पहला एक था, दूसरा बार में 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, ऐसे करते दुगना हो जाएगा हर एक मिनट में। ठीक है, क्या पूछा, यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी भर जाती है तो टोकरी में आधे भाग कितने मिनट में होगी। अच्छा 30 मिनट में कितना है पूरा एक है, तो उससे पहले 29वां मिनट में कितना होगा आधा होगा, फिर 28वां मिनट में कितना होगा इसका भी आधा होगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो बस 29वां मिनट में आधा होगा, कोई सोचेंगे 30 मिनट में पूरा हो रहा तो 15 मिनट में आधा होगा, तो ये गलत है। ठीक है, ये बहुत लोग ये ऑप्शन भी मार के आएंगे, लेकिन ये गलत होगा, ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका 29वां मिनट में आधा होगा और 30वां मिनट में क्यों डबल हो जा रहा है ना हर बार, ये आधा था तभी ना डबल हुआ, ये आधा था तभी ना डबल हुआ, तो 29 मिनट में ये डबल हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक स्कूल में 60 छात्रों
60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, 60% छात्र पास हुआ। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या इतनी है, अच्छा, कौन फेल कौन हो गया? 40% पास हुआ, तो फेल कितना हो गया? 40% ऑफ एक्स हम लोग ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू कितना है? 240। क्या पूछा है? तो उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 240/40। तो कितना परसेंट पास हुआ? तो 60%। 60% ऑफ एक्स इक्वल टू 240/40 इंटू 60, 4 से 60 कितना आ गया? 360। 4 से 60, 360 स्टूडेंट पास हुआ है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। क्या दिया है? एक एक बिजनेसमैन, व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 वस्तु, जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिजनेसमैन परचेज 20 आर्टिकल्स whose cost is equal to selling price of, cost price is equal to the 15 of selling price। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 15/20 ये हो जाएगा। इसके हिसाब से क्या पूछा है? तो व्यवसाय का लाभ या हानि प्रतिशत कितना हो रहा है? लाभ ही हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 15 है तो सेलिंग प्राइस 20 है। कितना का लाभ हो रहा है? 5 का। कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 15 इंटू 100, 5 3 जा 100/3 कितना होता है? 100/3%, 33 1/3% होता है। इतना परसेंट का लाभ हो रहा है, 33 1/3। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इतना परसेंट का लाभ हो रहा है वो व्यवसाय को। अगला क्वेश्चन, ये क्या बोले? दो संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है, पहला संख्या दूसरा संख्या का योग कितना दे दिया? 25। उनका अंतर दे दिया x माइनस वाई कितना दे दिया? 15 दे दिया है। तो संख्याओं का अनुपात कितना है? बस यहाँ से निकाल दीजिए, दोनों को पहले हम लोग जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा? ये दोनों खत्म, 2x इक्वल टू 40। x हम लोग का, x अगर 20 आ गया तो इसमें आपको पुट अप करें तो y हम लोग कितना आ जाएगा? y हम लोग का 5 आ जाएगा। y हम लोग का 5, दोनों का अनुपात पूछा है, पहला अनुपात दूसरा, तो 5 से काट देंगे 5, 4:1, अनुपात कितना आ जाएगा? 4:1 का आ जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है? ये वुमेन और ये हम लोग का मैन, कितना है? 2:3। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या इतनी है, मेल का 3 का वैल्यू कितना दिया है? 90। 1 का वैल्यू कितना जाएगा? 30। तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, इसका कितना जाएगा? 2 × 30, मतलब यहाँ पे 60, यहाँ पे 60 काम कर रहे हैं, यहाँ पे 90 काम कर रहे हैं, दोनों मिलाकर 150 कर्मचारी काम कर रहा है वो कंपनी में। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक कक्षा में 48 छात्र है, एक विशिष्ट दिन पर छात्र का इतना केवल उपस्थित है, तो उसी दिन अनुपस्थित छात्र कितना होगा? अच्छा, 3/8 प्रेजेंट है, तो कितना एब्सेंट होगा? 5/8 एब्सेंट होगा। तो किसका 5/8? 48 का 5/8 एब्सेंट है। एब्सेंट को पूछा है, 8 6 मतलब 30 स्टूडेंट ओवरऑल मिलाकर एब्सेंट है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दो संख्याओं का योग इतना दे दिया, गुणनफल इतना दे दिया, तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। अच्छा, योग कितना दे दिया? 16 दे दिया है। गुणनफल एक्स वाई कितना दे दिया है? 63 दे दिया। हम लोग क्या करेंगे ना, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? एक्स एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 16/63। 16/63 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये दोनों को अगर अलग अलग करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई बाय एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16/63 आ जाएगा। अलग अलग कर दिए तो काट कर सकता है, ये दोनों खत्म, कितना आ गया? 1/y प्लस 1/x, ये दोनों भी y खत्म हो जाएगा। 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16/63। यही तो पूछा था कि दोनों का रेसिप्रोकल कितना होगा? सम 16/63। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इसका वैल्यू इतना दे दिया, तो n का बराबर कितना दे दिया? √3 का पावर n इक्वल टू 729 कितना होता है? 729 काटेंगे 9 से, 981, फिर 9 से 9 9 का क्यूब मतलब 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 हो जाएगा 729। इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर n/2 इक्वल टू 3 का पावर 6, तो 3 3 सेम है, तो n/2 इक्वल टू 6 कर देते, n इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया।
तो n का वैल्यू पूछा था, n का वैल्यू हम लोग कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका 250 का 27%, 250 जैसे लिखा है, जैसे बोला है बस ऐसे लिखते जाइए। 250 का 27%, अच्छा यहाँ परसेंटेज हटा, 250 का 27% माइनस 1000 का 2% परसेंट का नीचे पॉइंट हटाए तो 2 जीरो, ठीक है। इसका बराबर पूछा है, ठीक है। ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, किधर जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से 5 5 जा, 5 2 जा, कितना आएगा 5, ये हो जाएगा 7 5 35 3 5 10 11 12 13 बटा 2 माइनस का 0.2, ठीक है। 0.2 अगर किसी से माइनस करते हैं, चलिए 0.20, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.20 0.2 माइनस करना है। इससे कितना आ जाएगा, 2 6 जा 2 7 2 7 2 6 जा 18, अच्छा सॉरी 2 6 जा 12 67.5 माइनस का 0.2 कितना आ जाएगा 67.3। बस आंसर हम लोग को 67.3 आ गया। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हाँ थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा हो रहा है। चाहता तो मैं क्लास बंद भी करा सकता था, लेकिन फिर कुछ जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए लॉस है, तो इसलिए मैं क्लासेस करवा रहा हूँ, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, अच्छा इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे। ये क्या लिखा है, a प्लस बी लिखा है, a प्लस बी, और ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस का b लिखा हुआ है। क्या होता है a प्लस बी और a माइनस का b अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब √3 √2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट सबसे पहले फिर ऑफ है, 13 + 15, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, आप लोगों को सबको पता है बोर्ड मास रूल, BODMAS बोर्ड मास रूल। ये कहाँ से आ जा रहा है, बोर्ड मास रूल आप सबको पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो रहा है, कितना आएगा 3 9 9 2 18, 18 माइनस का 4, 18 माइनस का 4 ऑफ 13 + 15, कितना जाएगा 14 इंटू 13 + 15 169। ये कितना हो जाएगा 13 इंटू, ये हो जाएगा 13 इंटू 14 14 13 4 से 12, कितना जाएगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 180 के अप्रॉक्स जाएगा, 182 182 + 15, आंसर कितना आएगा 197। 197 हम लोग का आंसर आ गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, 1, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। देख लीजिए यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, वरना आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। ये हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को पीडीएफ में इजिली दिख जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है, पेन ले लेता हूँ, हाँ देखिए क्या बोला है। इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है। आप लोग सबको पता है बोर्ड मास रूल, BODMAS बोर्ड मास रूल। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, 15 इंटू 14 माइनस का 30 प्लस 9 + 17, 17 9 कितना होगा 26, 17 9 26, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, अब मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 210, 15 इंटू 14 कितना होता है 210, है ना। ये सब थोड़ा सा याद रखना चाहिए। माइनस का 30 प्लस का 26 मल्टीप्लाई हो गया। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों एक साथ हो सकता है, ठीक है। 210 माइनस का ये दोनों अगर करेंगे तो माइनस का 4, 210 माइनस का 4 हो जाएगा हम लोग का 206, 206 हम लोग का आंसर हो गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, क्या दिया है, ट्रेन ए 80 की गति से चल रही है, विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन बी को पार करती है। दोनों ट्रेन 30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर सकती है। तो ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर है, तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी होगी। अच्छा विपरीत दिशा में चल रहा है, ट्रेन ए अगर इधर चल रहा है तो ट्रेन बी इधर चल रहा है, ठीक है। अच्छा टाइम कितना ले रहा है, 30 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड, स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड दोनों को जुड़ जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो 80 + 70 कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 150 इंटू 5/18, ये जाएगा हम लोग का मीटर पर सेकंड।
ये किससे कट जाएगा? 3 से, 3 6 18, 3 5 जा, 2 2 जा, 2 2 3 जा, 225, 25 इंटू 5 125 कितना गया? 125 बटा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड हम लोग का 125 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है स्पीड और डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे स्पीड 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 इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना था? एक तो 300 मीटर चल रहा है, एक तो स्पीड, एक तो ट्रेन का बी का लेंथ, डिस्टेंस बाय टाइम। बस 3 से 10 बार में खत्म। ये कितना आएगा? 1250 इक्वल टू 300 प्लस बी कितना आ गया? दोनों को माइनस करेगा तो 950 मीटर। तो बी का लेंथ कितना आ गया? 950 मीटर। बी का लेंथ, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, 950 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। क्या दिया है? हरीश और बीमल एक कार को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन है? हरीश और बीमल कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, उन्हें इस पर 15 दिन तक काम किया और फिर बीमल चले गए। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं, 20 दिन कौन काम कर रहा? हरीश प्लस बीमल। ठीक है, उन्होंने इस काम को 10-15 दिन किया और फिर बीमल चला गया। 15 दिन तक कौन काम किया? 15 हरीश प्लस 15 बीमल, दोनों मिलकर काम किया और फिर बीमल चले गया। शेष काम हरीश अकेले 10 दिनों में पूरा करेगा, प्लस 10 दिन हरीश और काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, 20 हरीश प्लस 20 बीमल इक्वल टू कितना जाएगा? 25 हरीश प्लस 15 बीमल। एक तरफ कर देते हैं तो हरीश कितना जाएगा? 5 हरीश इक्वल टू 5 बीमल। तो बीमल बटा हरीश कितना आ जाएगा? 1:1, मतलब रेशियो आ गया, हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, मतलब दोनों दोनों बराबर काम कर रहा है। यहाँ टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क इक्वल टू 20 इंटू हरीश और बीमल में एक एक लिख देंगे तो 20 इंटू 2, 40 काम है। ठीक है, तो क्या पूछा है? हरीश अकेले पूरा कार को कितने दिनों में पूरा कर देगा? 40 काम है। हरीश अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा, तो 40 दिन लगेगा उसको काम खत्म करने में, अकेले वो करेगा तो। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक खंबे के पाद को इतना मीटर की दूरी पर एक बिंदु के खंबे के उत्कीर्ण कोण इतना परसेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा हिंदी कमजोर है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल फ्रॉम अ पॉइंट विच इज इतना मीटर अवे फ्रॉम ए फुट ऑफ अ पोल इज इतना। अच्छा, ये है, ऐसा कुछ है, एक बिंदु है, ये पोल है। ठीक है, ये 20 मीटर का है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है, और ये कितना डिग्री बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई कितनी है? इसका ऊंचाई पूछा है। अच्छा, ये 45 होगा, कितना बताया? ये 90 होगा, ये भी 45 होगा। तो अगर 45 के सामने 220 मीटर है, तो ये 45 के सामने कितना होगा? ये भी तो 20 मीटर होगा। तो इसका पोल का लंबाई कितना होगा? 20 मीटर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये बताइए, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। ठीक है, और बताइए, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा कितना होता है? साइन थीटा। बस यहाँ पे वही लिखता है, साइन कितना आ जाएगा? ये 23 डिग्री रहने देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस का 23 डिग्री लिख सकते हैं, 67 को नॉर्मली, प्लस कॉस, इसको क्या चेंज कर सकते हैं? 90 डिग्री माइनस का 90 डिग्री लिख सकते हैं, और ऊपर में नीचे में साइन 90 डिग्री। ठीक है, किसी को भी चेंज करिए आप, क्या क्या आ जाएगा? साइन 23 डिग्री, और इसको इसको ये वाला वैल्यू को यहाँ पुट अप करें तो क्या आ जाएगा? साइन 23 डिग्री प्लस कॉस साइन 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 90 डिग्री, ये फॉर्मूला से, ये दोनों फॉर्मूला से। ठीक है, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री, दोनों खत्म। कितना आ गया हम लोग का? 1+1, हम लोग का आंसर 2 आ गया। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। ये दोनों फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, हाईलाइट कर दिया। ठीक, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा वही टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाएगा, उसमें आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का हम लोग देख लेते हैं, क्या बोला है, क्या बोला है। हाँ, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसको हम क्या लिखते हैं? देखिए, 10x और cot x। 10 क्या होता है? 10a इक्वल टू 1 बाय कॉट ए होता है ना।
इसको हम क्या लिखते हैं, 10 को हम x ले लेते हैं, क्या आ जाएगा x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दे दिया, 5 दे दिया। निकालना क्या है, निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर। निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू 3, बस, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या लिया है, 10x, 10a को हमने क्या ले लेते हैं, x ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो हम लोग को कंफ्यूजन होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, इसका स्क्वायर कर दिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ गया, 23 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 23, यहाँ पुट अप कर दिया, 23 प्लस 6, 23 प्लस 6 कितना आएगा, 23, 9। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 29। सब बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। और देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अभी अभी तुरंत आप लोग जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसका आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया था, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका उसका बारकोड भी दे दिया है, और उसका लिख देता हूँ। अगर आप लोग जाकर सर्च करेंगे @PYP, एक नीचे और ये लाइन और एक 72, ये अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को सीधा मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।